हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी मेट्रोपोलिस। आज आपके लिए एक हिंदी मूवी का टीजर रिएक्शन लाया है जिसका नाम है प्रहार। ये मूवी भी मैडॉक की तरफ से आ रहा है। दिस मूवी विल बी रिलीज्ड इन सिनेमा 7th of August 2026। Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death। यहाँ पे कास्टिंग है राजकुमार राव, वमिका गब्बी, जयदीप एलावत, सिकंदर खेर, आशीष विद्यार्थी, ललित प्रभाकर, ऋत्विक सहोरे। प्रोड्यूस्ड बाय दिनेश विजयन एंड डायरेक्टर है अविनाश अरुण। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर बनता है। आई एम स्टार्टिंग डियर फ्रेंड्स, 1 2 3 लेट्स गो। योर ऑनर, पिछले 1.5 साल में इस केस के चलते बहुत बार लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे कि जब फोटोज वीडियोस में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे, क्यों इतना पैसा इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आतंकवादी के ऊपर। कुछ देर के लिए अपने आप को 26/11 की रात को इंस्पेक्टर गोविलकर की जगह रखकर देखिए, जिन्हें कसाब ने गोली मारी। तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि गुस्सा भरा होगा गोविलकर साहब में। और फाइनली जब कसाब को निहत्था पकड़ा तो गोविलकर साहब ने यह नहीं कहा कि गोली मारो, इसे खत्म करो जल्दी, नहीं। उन्होंने कहा याला मारू नका, हाँ एविडेंस आहे। गोविलकर साहब ने ऐसा क्यों किया? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, इंडिया। और यही कारण है कि कसाब जैसे आतंकवादी को भी कानून के रास्ते पे चलकर उसके गुनाहों की सजा देंगे हम। That's why for the crime of waging war against India, I, Ujjwal Nikam, ask that Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death। बीजीएम चल रही है, वाओ, वमिका एलावत। बादशाह हो आप इस अदालत के, लेकिन ये लोग हैं ना, ये मुझे देखने आते हैं। जजमेंट ऑन 7th August बोला गया है। मतलब मैडॉक की तरफ से फिर से 2 अच्छी मूवीज़ ऑन द ट्रैक है। बहुत सारे मूवीज़ वो अच्छे ही लाते हैं, बहुत कम मूवीज़ ऐसे होते हैं कि नहीं खड़ा नहीं हो पाता है बॉक्स ऑफिस में। तो आई थिंक दिस इज़ द बर्निंग टॉपिक। एंड यहाँ पे आजमल कसाब के लिए जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर का किरदार निभाए थे रियल लाइफ में, उनका नाम है उज्ज्वल निकम। तो उज्ज्वल निकम के किरदार में ही हमें दिखेंगे राजकुमार राव साहब एंड वमिका गब्बी। आई थिंक उनके मिसेस या फिर वाइफ के किरदार में हमें दिख सकती है, जैसा उनकी लुक्स हमें दिखी। एंड वमिका इज़ लुकिंग वेरी मैच्योर्ड हियर, ऑब्वियसली जितना भी झलक हमें दिखा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रायल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द टेररिस्ट, अगेंस्ट द टेरर। सो दोस्तों यही हमें यहाँ दिखेगा। एंड आई थिंक ये मूवी फिर से एक फैक्ट बेस्ड मूवी, और बॉक्स ऑफिस में कितना चलेगा वो मुझे पता नहीं है, बट इतना तक पता है कि जिस तरह की मूवी हमने पहले भी डॉक्यू मूवीज़ जैसे देखे हैं, आर्टिकल 370 जैसे, केरला स्टोरीज जैसे, और वो सब कुछ तो मतलब केरला स्टोरी जैसे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड या फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। तो ये टॉपिक सबको अट्रैक्ट करने वाली है, ऐसा मुझे लगता है कि आजमल कसाब के जो ट्रायल फेजेस चल रहा था, और ये जो टेररिस्ट मतलब सब मुझे देखने आ रहे हैं कुछ अलग ही तरीके का इंसान के रूप में, जानवर या भेड़िया था। ये तो मैं बोलूँगी, बोलना पड़ता है इस जैसे टेररिस्ट के लिए, चाहे उनका मजहब कुछ भी क्यों ना हो। तो दोस्तों मैं ये मूवीज़ देखना चाहूँगी। जो देख के लगा, बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स है। जैसे इंस्पेक्टर साहब के बारे में बोला गया जो कि 26/11 में गोली खाए कोवलकर सर, तो उन्होंने क्या कहा था, कसाब को पकड़ा था तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि गोली मार दो, उन्होंने बोला था कि इसको गोली मत मारो, ये एक एविडेंस है। यही तो फ़र्क है, इंडियन लॉ है वो सबके लिए इक्वल जस्टिस देता है। हाँ, बहुत सारे केसेस में तारीख पे तारीख ऐसे भी हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे मूवीज़ भी हुई है, आप समझ सकते हो। हाँ,
हम ऐसे ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया के अधिवासी हैं, जो हमें पता है कि हमारी जो लीगल सिस्टम है वो हमें न्याय ज़रूर देगा, आज नहीं तो कल ही सही। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर ये मूवी आ रही है 7 अगस्त को। मैं तो देखना चाहूँगी ये मूवी। आपको कैसा लगा इस मूवी का टीज़र? ट्रेलर में हमारे सामने और भी कुछ स्टोरी लाइन आई थिंक रिवील्ड अप हो जाए तो ज़रूर हम रिएक्शन वीडियो भी लाएंगे उसके ऊपर। आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे वेल। ऑब्वियसली बीट्स एंड रील्स चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।